वक्त में मेरे भाई ने मेरे परिवार का पेट भरने के लिए मुझे बेच देता तो मैं सह लेती, पर इस निकम्मे ने तो उस कोठे वाली पद्मा को बेच दिया अपने अय्याशी के लिए। माँ, अगर मैं चली गई तो आपका और विक्रम का क्या होगा? मैं भूखी रह लूंगी पर अपनी बेटी को यूं नीलाम नहीं होने दूंगी। इस निकम्मे को मेरी कोख से जन्म देना था। एक बदचलन औरत के लिए अपनी बहन की इज्जत दांव पर लगाते हुए तुझे शर्म नहीं आई? एक बात कान खोल के सुन ले शांतनु, अंबिका को हाथ लगाने से पहले तुझे मेरी लाजपत से गुजरना होगा। अरे यार, कौन फटाफट सुबह सुबह मेरे कान के पर्दे फाड़ रहा है? अच्छा खासा हूर की परी से टिंटर डेट को राइट स्वाइप मारते मारते रह गया। बाहों में से निकलकर मैं ये आदम बाबा वाले जमाने की झोपड़े में कैसे आ गया? सो जा शांतनु, सो जा। बुरा सपना है, अभी खत्म हो जाएगा। माँ, ये सच में पागल हो गए क्या? ये पागलपन का ढोंग किसी और के सामने करना है शांतनु। मतलब ये सपना नहीं है। हे भगवान, तुझे प्रैंक करने का यही वक्त मिला? माँ, मैं अंबिका को नहीं बेचूंगा, बल्कि मैं तो उस वेल पद्मा से किया हुआ समझौता अभी तोड़ के आता हूँ। इस असली शांतनु के बच्चे ने तो कई दिनों से कुछ ठूसा ही नहीं है। यार, कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ेगा। ये खाली पेट मरना मेरी बकेट लिस्ट में कभी नहीं था। कांग्रेचुलेशन शांतनु, शॉकोमीटर एक्टिव हो चुका है और आपके खाते में अभी है 10 शॉक कॉइंस। क्या? शॉकोमीटर? शॉकोमीटर? कहीं ये कोई मदद करने वाली पावर तो नहीं? आपके खाते में अभी है 10 शॉक कॉइंस। शॉक कॉइंस? देखता हूँ जरा इसे खाना खा सकता हूँ या नहीं। अच्छा, अब समझा। ये सिस्टम तो एकदम दुकान जैसा है। शॉक कॉइंस जमा करो और जो चाहे वो खरीद लो। पर ये साले शॉक कॉइंस बनेंगे कैसे? जब जब तुम लोगों को हैरान करोगे, तुम्हारे खाते में 10 शॉक कॉइंस डाल दिए जाएंगे। जितना जल्दी तुम किसी को हैरान करोगे, उतनी जल्दी ये शॉक कॉइंस बढ़ते जाएंगे। मतलब मुझे बस हैरान कर देने वाली हरकतें करनी है, जिससे सबके मुंह खुले के खुले रह जाए। उसके बाद मेरे पास पैसा ही पैसा होगा। अभी के अभी एक्सपेरिमेंट करके देखता हूँ ये सिस्टम और क्या क्या कर सकता है। माँ, अंबिका, विक्रम, आप लोग फिक्र मत करो। आज से आपका भाई आपको साधारण खाना नहीं, बल्कि मांस और मच्छी खिलाएगा। मैं यूं गया और यूं आया। माँ, दीदी, भैया ने कहा आज घर में मांस पकेगा। वो सच कह रहे हैं क्या? खाने को घास नसीब नहीं हो रही है और ये मांस लाएगा। अगर ये निकम्मा जंगली सब्जियां भी लेकर आ गया ना, मैं खुद अपने पैरों पर चलकर पद्मा के पास जाऊंगी। इसे सिर्फ पद्मा की फिक्र है। हम जिए मरे से कोई फर्क नहीं पड़ता। शॉकोमीटर, दुकान खोलो जरा। इस वक्त आपके खाते में शॉक कॉइंस कम है। आप अभी ये 2 चीजें ले सकते हैं। पहला, शिकार का हुनर। दूसरा, 10 किलो चावल। 10 किलो चावल? 10 किलो चावल तो 10 दिन आराम से चलेंगे, लेकिन बिना किसी सब्जी के कैसे खाएंगे? शिकार का हुनर ही ले लेता हूँ। लेकिन इस बंजर जमीन पर, जहाँ पे एक चिड़िया भी पर नहीं मार रही, मैं ये हुनर लेकर भी करूँगा क्या? शिकार के हुनर के साथ आता है शिकार ढूंढ निकालने की स्पेशल पावर। शिकार ढूंढने की स्पेशल पावर? ये ले लेता हूँ। ये क्या है? एक मिनट। तुमने तो बोला था कि शिकार ढूंढने की स्पेशल पावर आएगी। सिस्टम होके झूठ बोलती हो। तीस मीटर दूर खरगोश मुझे दिखाई दे रहा है। ये पावर तो कमाल की है। यस! दो मोटे ताजे खरगोश, इसमें तो सबका पेट भर जाएगा। ये शॉकोमीटर को समझने का अच्छा मौका है। देखता हूँ सबको हैरान करने के बाद कितने शॉक कॉइंस मिलते हैं मुझे। शांतनु, रुक। इस गांव के लोग पेड़ों की छाल तक चाट गए, तो फिर ये 2 खरगोश तुम्हें कहाँ से मिल गए? देखो तो ये खरगोश कितने मोटे ताजे हैं। तुम इन्हें शिकार करके तो लाए नहीं होगे, तो क्या तुम इसे चुरा के लाए हो? अरे मैंने कोई चोरी नहीं की, शिकार ही करके लाया हूँ। क्या? शिकार करके लाए हो? जी। आपने 2 गांव वालों को हैरान किया। आपको मिलते हैं 20 शॉक कॉइंस। वाह, सच में मुझे 20 शॉक कॉइंस मिल गए। तेरे जैसा मुफ्तखोर आदमी जो पूरा दिन घर में पड़ा रहता वो शिकार करेगा? अरे ये बात मैं क्या, गांव में कोई भी नहीं मानेगा। और नहीं तो क्या,
तूने क्या हम वालों को अंधा समझ रखा है? अरे तूने तो अपनी बहन को भी भेज दिया था पद्मा के हाथों, और उसी बेच के जो रकम मिली होगी उसी से तू ये खरगोश लेके आया है। अरे तूने तो पद्मा का पेट भरने का ठेका जो ले रखा है। तेरे जैसा घटिया आदमी मैंने नहीं देखा। आज तू, अरे पार्वती ने तुझे इतनी मेहनत मजदूरी करके पाला पोसा और तू एकदम निखट्टू निकला। यार इस असली वाले शांतनु की तो रेपुटेशन ही खराब है। इनको हैरान करने के लिए मुझे बस जरा सा अच्छा होने की जरूरत है। यहाँ गांव वाले हैरान हुए, वहाँ मुझे शॉक मिले। इसने तो ढीठपन की हद पार कर रखी है। अरे इतनी गालियाँ सुनने के बाद भी मुस्कुराया जा रहा। शर्म नाम की चीज है या नहीं है? देखो तुम दोनों मेरी बात मानो या ना मानो, मैं तो चला घर। वो क्या है ना कि मुझे अपने भाई बहन और माँ के लिए खाना भी बनाना है। खाना बनाना है? अगर ये निकम्मा अपनी माँ बहन के लिए खाना बनाता ना तो इसके तब पूर्वज भी इसको ऊपर से आशीर्वाद देते। पर मुझे पता है ये जाएगा तो सिर्फ पद्मा के पास। अरे सही कहा तूने। माँ, अंबिका, विक्रम, तुम खरगोश लेके आए हो? कांग्रेचुलेशंस, आपके खाते में 30 शॉक कॉइंस ऐड कर दिए गए। खरगोश, माँ, दीदी, भैया तो सच में हमारे लिए मांस ले आए। जो रकम तुमने मुझे बेचकर कमाई थी शांतनु, उससे तो तुमने पद्मा के खाने का इंतजाम कर लिया। अब यहाँ आए हो हमारे चले पे नमक छिड़कने के लिए। तुम इंसानियत मर चुकी है क्या शांतनु? यार इस असली वाले शांतनु ने कितने सारे कांड किए होंगे ना। परिवार वाले यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं है इसके अच्छाई का। देख बेटा, मैं तेरे लिए मंदिर का चूना लाई, इसको खाकर कम से कम तेरा पेट तो भर जाएगा। ये तो क्या कर रही है माँ? ये जहर है। इतनी फिक्र दिखाने की जरूरत नहीं है। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हारी घटिया हरकतों की वजह से हो रहा है। आज हम दाने दाने के लिए मोहताज है सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं जरा सी भी शर्म बची है ना शांतनु, तो ये खरगोश उठाओ और निकल जाओ यहाँ से। भैया, दीदी को मत बेचो। अगर पद्मा काकी को मांस ही खाना है तो मेरा मांस दे दो। भैया दीदी को नहीं बेच रहे बेटा, और ये जो मैं खरगोश लाया हूँ ना, मैं शिकार करके लाया हूँ ताकि हम सब अच्छा खाना खा सके। सच है भैया? मतलब दीदी को अब कोई नहीं बेचेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं वादा करता हूँ कि आज से मैं तुम लोगों की पूरी हिफाजत करूंगा। माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पहले मैं बहुत बड़ा कमीना था, उल्लू था, लेकिन आज के बाद मैं आप सब लोगों का ख्याल रखूंगा। किसी को भी भूखा नहीं सोने दूंगा, ये मेरा वादा है। और आज के बाद हमारे घर में सिर्फ और सिर्फ मांस ही बनेगा। इस अकाल में खाने को घास फूस भी मिल जाए ना तो बहुत बड़ी बात है। अगर तुम्हें हमारी सच में मदद करनी है ना तो इन खरगोश के बदले 20 किलो चावल की टुकड़ी ले आओ। कम से कम कोई भूखा तो नहीं सोएगा। मैं उस 20 किलो में से एक भी दाना नहीं खाऊंगी। कम से कम मेरे मरने के बाद माँ और विक्रम को महीनों तक खाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, और फिर उसी दौरान सरकार से अनाज भी मिल जाएगा। फिर कोई भूखा नहीं रहेगा। क्या? चावल की टुकड़ी? आज से हम चावल की टुकड़ी नहीं बल्कि ये खाएंगे। ये तो बासमती चावल है। माँ, बासमती चावल के साथ मांस कैसा लगता है? मुझे नहीं पता बेटा, मैंने आज से पहले ये सब कभी नहीं खाया। बच गया। वाह शांतनु, क्या दिमाग लगाया तूने। यहाँ आने से पहले ही शॉक कॉइंस इस्तेमाल करके चावल ले लिए। खुश हो गए सब। अच्छा, आप सब लोगों को भूख लगी होगी ना, मैं तुरंत जाके खाना बना के लाता हूँ। चुटकियों में खाना बना दूंगा, आप लोग मेरा यही इंतजार करना। दीदी, इस बार लगता है कि भैया सच में बदल गए। ये असली शांतनु काफी बड़ा लूजर नहीं था, इसलिए तो मैं जरा सा अच्छा काम करता हूँ लोग इतना हैरान हो जाते हैं। अगर मैं ऐसे ही अच्छा काम करके इनको हैरान करता रहा तो शॉक कॉइंस की तो बारिश ही हो जाएगी। माँ, दीदी, ये तो सच में खाना बना रहे हैं। भैया कितने बदल गए हैं ना? हाँ, सही लग रहा है। गर्मा गर्म कोरमा तैयार है। अरे आप सब लोग देख क्या रहे हो? जल्दी जल्दी खाओ। इतना सारा चावल, इतना सारा कोरमा बना के कहीं हम खाने की बर्बादी तो नहीं कर रहे हैं?
इतने सारे चावल का तो हम कई महीनों तक मीठा चावल बना सकते हैं। ओहो अंबिका, ये तो बस शुरुआत है। आज के बाद हम दिन में 3 बार खाना खाएंगे, ठीक है? अरे जल्दी जल्दी खाओ। भैया ये कोरमा बासमती चावल के साथ खा सकते हैं ना? खा सकते हैं। लो मैं खिलाता हूँ तुम्हें। ये तो बहुत मजे का है। दीदी जल्दी मुझे चिमटी काटो, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। अरे ये तो सच है, ये तो सच है। खाओ खाओ जल्दी खाओ। अरे माँ आप भी लीजिए ना। अंबिका तुम क्यों नहीं ले रहे हो? ये लो। माँ अंबिका आप लोग भी खाइए ना। बहुत अच्छा बना है बेटा। यकीन नहीं हो रहा है, शांतनु इतना कैसे बदल गया। खाओ अंबिका, तुम सोच क्या रही हो? ए अंबिका रुक, कल तो तुझे कोठे पे बेचा जा रहा है ना, और तू है कि शौक मनाने के बजाय अपने भाई के साथ खेलती कूदती जा रही है। अंबिका तो ये है चावल और मांस का राज। तुम मुझे गलत जगह पर बेच रहे हो। शांतनु मुझे लगा तुम बदल गए हो, पर तुम कभी नहीं रहोगे। मैंने सोचा था तुम बदल गए हो, पर तुमने तो मुझे गलत हाथों में बेचने की पूरी तैयारी कर ली है। बेचारी, लगता है तुझे पता नहीं है कि तेरे भाई ने तुझे बेच दिया है। और तुझे बेच के जो पैसे मिले ना, उससे वो 2 खरगोश खरीद के लाया है। और तो और बोलने लगा कि ये खरगोश तुम सबके लिए है। लेकिन सच कब तक छिपता है भला? हाँ, वो सब तो पद्मा के लिए था। अरे उसने तो अभी तक खा पीकर डकार भी मार ली होगी। तुम्हें क्या लगा शांतनु सच में खाना लेकर आएगा? अरे जिस दिन ऐसा हो गया, उस दिन गधे के सर से सींग निकल आएगी और मुर्गे अंडे देने लगेंगे। चुप रहो काकी, भैया ये खरगोश हमारे खाने के लिए लाए थे, ये सच है। ये विक्रम भी ना शांतनु से कम बदतमीज नहीं है, एकदम उसी के नक्शे कदम पर है। ए अंबिका, अपनी काकी की बात मान, ये शांतनु कभी नहीं सुधरने वाला। ये विक्रम भी शांतनु जैसा बने, इसे बेचकर 1 बोरी चावल ले आ। अरे कम से कम तेरे जाने के बाद तेरी माँ को भूखा तो नहीं मरना पड़ेगा। बस करो तुम दोनों, एक और शब्द कहा तो तुम दोनों की जबान निकालकर कुत्तों को खिला दूंगी। कम से कम मेरा भाई मुझे बेचकर 2 वक्त की रोटी तो लेकर आया। तुम दोनों को तो कोई मुफ्त में भी ना ले। लगता है भूख के मारे तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है। तुम दोनों एक काम क्यों नहीं करती? सड़क के किनारे खड़े होकर गांव के हर एक आदमी को अपने जिस्म से ले जाने की कोशिश कर लो, या फिर वो ना हो सके तो भीख ही मांग लो। कम से कम कोई ना कोई जिस्म के साथ साथ बचा कुचा खाना ही तुम्हें दे दे। चुप कर। अरे तू तो जुबान चलाने के लिए पैदा हुई है, हमें भिखारी कह के बड़ा इतरारी है। अगर दम है तो दिखा ना, कहाँ है तेरे भाई के लाए हुए गोश्त? दिखा। कुछ नहीं है इनके पास। गोश्त तो नहीं, पर ये उन खरगोश की खाल है जो हमने खाया है। ये तो सच में खरगोश की खाल है, मतलब शांतनु शिकार करके लाया था। मैं नहीं मानती। अंधी हो, दिखाई नहीं देता? खाल पर लगा ताजा ताजा खून है। चलो विक्रम, ये खाल बेचकर हम हमारे लिए अनाज खरीद लेते। इन 2 औरतों की बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आज तो एक दिन में इस लड़की का ना मुंह नोच लूंगी। कल जब इसे कोठे वाले लेकर जाएंगे ना, तब मैं देखती हूँ कितने तेवर दिखाती है। पेट भर के खाना खाने की फीलिंग ही बेस्ट है। ऐसे चलो बेटा, शांतनु अपने शॉप को इसका बैलेंस चेक करना चाहते हैं। आपके खाते की बची हुई राशि है 40 शॉक कॉइन्स। एक मिनट, मशीन होकर भी तेरी मैथ इतनी खराब कैसे हो सकती है? सिर्फ 40 शॉक तो इससे बच सकते हैं। मैं खुद जोड़ के देखता हूँ। मोहिनी और कौशल्या काकी से मिले 20 शॉकर्स और खरगोश पकड़ के लाया, उसके मिले 30। खाना बना के सबको हैरान किया, उसके 30 और। तो अगर मैंने तुझसे 20 शॉक कॉइन्स के चावल खरीद भी लिए, वो भी तो 60 शॉक कॉइन्स बचते हैं। हर इंसान एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 10 शॉक कॉइन्स दे सकता है। तू चेक करवा, तेरे अंदर वायरस है, समझे तू? अच्छा छोड़ो ये सब, दुकान खोलो जरा।
अगर मैं तुझसे बकरा खरीद भी लूं तो मैं सबको कह सकता हूँ कि मैं शिकार करके लाया हूँ। एक मिनट, ये मैजिक रिंग क्या है? बता जरा क्या बोला ये? एक कढ़ाई में सारी चीजें डालो और बना लो खाना जैसा चाहो। ये अंगूठी जादू दिखा दे ऐसा यार कि साधारण खाने में बन जाए 5 स्टार। शांतनु, इस अकाल में तेरी चतुर जुबान के लिए ये तो बहुत अच्छी चीज है। मैं अंगूठी लूंगा। बहुत अच्छी अंगूठी है। अभी ना नींद आ गई तो इसका इंतजार तो मैं कल ही लूंगा। गुड नाइट दुनिया वालों। गोश्त तो कल रात में खत्म हो गया था, पर चावल खा के मूड खराब करने का मुझे कोई शौक नहीं है। शुभम बेटा, अपनी दुकान खोलना जरा। चकली मुर्गी, मुझे लगता है इन लोगों ने कभी चिकन सूप पिया भी होगा। यही ले लेता हूं। वाह, क्या मुर्गी है। ये अंगूठी तो मेरे दिल की सारी बात समझ जाती है। ओ, वाह। इस अंगूठी से तो मैं कुकिंग गॉड बन सकता हूँ। मुर्गी का शोरबा। दीदी, माँ, मैंने ऐसा शोरबा कभी नहीं खाया। शांतनु, तुम ये मुर्गी कहाँ से लाए? ये मुर्गी, ये मैं शिकार करके लाया। अब क्या है ना कि मुर्गी आसमान से तो गिरेगी नहीं। क्या तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रही हो? देखा ना भैया आप कितने बदल गए हैं। वो हम सबका कितना ख्याल रखते हैं। सच सच बता बेटा, कहीं इन सब के बदले तू अपनी बहन को बेच तो नहीं आया ना? अरे माँ, आप फिक्र मत कीजिए, आप आराम से बैठिए और खाइए। विक्रम, खाओ। ज्यादा से ज्यादा 10 शॉक कॉइंस दे सकता है। आपके खाते में 30 शॉक कॉइंस जमा हुए हैं। बढ़िया हुआ, 30 शॉक कॉइंस और मिल गए। अब दोपहर के खाने के लिए रोस्टेड मटन खरीद सकता हूँ। विक्रम, मुर्गे का शोरबा अच्छा लगा ना? अब मैं तुझे दिन में बकरे का भुना हुआ गोश्त खिलाऊंगा। क्या बकरे का गोश्त मिलेगा? आप मेरे सबसे प्यारे भैया। कल चावल और कोरमा, आज मुर्गी का शोरबा। शांतनु के पास तो एक फूटी कौड़ी नहीं होती है जेब में। अगर शांतनु ने गलत धंधे से पैसा नहीं कमाया तो इतने अकाल में इतना सारा खाना आ कहाँ से रहा है? शांतनु, इस खराब वक्त में तो बकरे के भाव आसमान छू रहे हैं। अगर तुम मुझे कोठे पे बेच भी दो तो एक बकरा नहीं आ सकता। तुम क्या कोठे ओठे की बात कर रही हो? अरे अंबिका, तुम फिक्र मत करो। अगर वो चुड़ैल पद्मा आ भी गई ना तो मैं उसे लात मार के बाहर निकाल दूंगा। आप लोग यहीं रुको, मैं बकरे का शिकार करके अभी आता हूँ। आप लोग मेरा इंतजार करना, ठीक है? मुझे पता है शांतनु तुम मुझसे झूठ कह रहे हो, पर अगर मेरी वजह से माँ और विक्रम को खाना मिल रहा है तो मैं अपनी पूरी जिंदगी उनके लिए कुर्बान करने को तैयार हूँ। मेरे पास 30 शॉक कॉइंस और हो गए हैं। जल्दी से एक बकरा खरीद लेता हूँ। सबको बोल दूंगा कि मैं शिकार करके लाया हूँ। शोको मीटर, अपनी दुकान खोलना जरा, मुझे एक बकरा खरीदना है। ये बकरा तो देख के टेस्टी लग रहा है। आज रात को रोस्टेड मटन खाने में तो मजा ही आ जाएगा। भैया जल्दी घर चलो, जल्दी घर चलो भैया। क्यों? पद्मा काकी अपने आदमी के साथ दीदी को लेने आई हैं। क्या?